तो भाई लोग और भाई लोग की बहन लोग, आप सभी का स्वागत है प्रिडिक्शन रोस्ट की एक और नई वीडियो में, जहां पर हम लुकिज्म के चैप्टर 537 का एकदम सस्ता वाला रिव्यू करेंगे और रोस्ट के साथ प्रिडिक्ट भी करेंगे चैप्टर 538 को। वेल सबसे पहले मैं जानता हूं कि ये चैप्टर काफी ज्यादा छोटा था, मतलब कतई बहुत ही ज्यादा, बट वी बिलीव इन पीटीजे। बड़े बड़े मानवास में ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स होते रहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर दुख इस बात का हो रहा है कि हमारी अलाइड और फर्स्ट जनरेशन के कुछ गिने चुने किंग्स यहाँ पर लड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। मेनवाइल जेम्स ली और कीटे किम क्या कर रहे हैं? वेल कीटे किम का तो पता नहीं, लेकिन जेम्स ली को देखकर इतना तो लग रहा है कि बंदे का प्लान एकदम परफेक्टली चल रहा है जैसा उसने सोचा था, क्योंकि तभी तो वो इतना चिल है। अब अगर फाइट की बात करें तो इस चैप्टर में हमें ज्यादातर हडसन एंड जैक ली वर्सेस गोल्डन मुट्ठी और सिल्वर मुट्ठी का एक्शन देखने को मिला, जिसमें हडसन की तरफ से हमें दुख दर्द पीड़ा सब कुछ हो रही है, लेकिन जैक ली को रिस्पेक्ट, क्योंकि भाई कैसे ना कैसे कुछ भी करके टिका हुआ है बंदा। और अब तो उन दोनों के मास्टर्स ढोलू बोलू ढोल लेके आ चुके हैं, तो मुझे यहाँ पर पर्सनली नहीं लगता कि इन लोगों को इतनी भी ज्यादा दिक्कत होगी, यानी कि अगले चैप्टर के एंड तक ये मुट्ठी ब्रदर्स निपट जाएंगे। और निपटने से याद आया कि यार हमारे जे होंग के साथ काफी गलत हुआ। किसने ही सोचा था कि फोन से कोई आदमी किसी को अनकॉन्शियस भी कर सकता है, और मच्छर की तरह मारा है यार। और जो बात मैं पिछले 2-3 चैप्टर से बोलता हुआ आ रहा था कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बुसान, तो यहाँ पर ये चीज इस लोखंडी दांत ने डेनियल पार्क के मुंह पे बोल दी है। और इसके द्वारा किए गए छुरी अटैक और मोबाइल अटैक से ये जान लेना चाहिए कि इसके हाथ में भी कोई भी चीज हथियार बन सकती है। लिटरली इसके तो मुंह में भी हथियार है। हथियार से याद आया कि हमें गोल्डन मुट्ठी और सिल्वर मुट्ठी के अलावा हमें सस्ता सेबर टूथ भी दिखा। और भाई क्या है ये, मतलब किसी के दांत नहीं है, किसी की मुट्ठी नहीं है, तो किसी की उंगली ही नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल लॉन्डो के मन में है कि आखिर इन हथियारों के साथ ये अपना हथियार कैसे संभालता होगा हल्का होते वक्त। कहीं जेम्स ली ने उसकी उंगलियों के साथ उसका, पर हमें फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, क्योंकि हमारा दिल वैसे ही यहाँ पर खुश हो चुका है अपने एली जेंग की मस्त बॉडी देखकर। और अब तो जैग्योन्ना भी यहाँ पर ईंट से ईंट बजाने को आ चुके हैं, यानी कि फिंगरिंग गुरु तो गया बेटे। और पब्लिक भाई लिटरली देखना चाहती है जैग्योन्ना को एक्शन में, लेकिन मुझे यहाँ पर डर है कि कहीं जैग्योन्ना यहाँ पर जेम्स ली की बात ना मान ले और फाइट से दूर ना चला जाए। और पर्सनली मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। और यहाँ पर फाइटिंग के चांसेस इसीलिए ज्यादा है क्योंकि हर बार कोई ना कोई इसकी गाड़ी तोड़ के उस पे मूत के चला जाता है। तो अब की बार जेहोंग सरकार की कार और जैग्योन्ना लड़ेगा आर पार। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि पब्लिक के लिए कुछ फ्री में अच्छी चीजें करने वाला हूँ, तो उसकी शुरुआत मैंने कर दी है, यानी कि मेरे और मल्टीपल और भी टाइप्स के काफी सारे बैकग्राउंड म्यूजिक और अपन के ओरिजिनल सॉन्ग्स आपको इस वाले चैनल पर मिलेंगे। और सबसे खास बात कि ये सब फ्री है, तो अपनी अपनी कॉपी एबिलिटी दिखाओ और दुनिया में धूम मचाओ। कॉपी से याद आया कि बहुत लोग पब्लिक में से ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि बेक शेंग के पास भी कॉपी एबिलिटी होगी। तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर डेनियल पार्क को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी अगर पीटीजे ने ऐसा दिखा दिया तो यहाँ पर प्लॉट और प्लॉट आर्मर की पाव भाजी बन जाएगी। और जिस स्वैग के साथ ये जेम्स ली के साथ बात कर रहा था ना, इसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये जेम्स ली से आर पार करने में थोड़ा भी पीछे हटेगा। मतलब हो सकता है कि जेम्स ली के साथ हुई पहली फाइट के अंदर इसे काफी गंदा तोड़ा गया हो, लेकिन उस दिन से अब तक उसने अपने गोटो से लेकर होटो तक अपने आप को अपग्रेड किया हो अपनी फाइटिंग स्किल और लोखंडी दांतों से। और इसने यहाँ पर डेनियल पार्क के सामने जिचेंग क्वेक को भी मेंशन किया, तो यहाँ पर हो सकता है कि पास्ट में उन दोनों के बीच भी लफड़ा हुआ हो। तो इससे हमें पता चलता है कि जिचेंग क्वेक काफी अच्छे लेवल का किंग था, मतलब फर्स्ट जनरेशन से लेकर सेकंड जनरेशन तक सब लोग उसकी इज्जत करते हैं, इंक्लूडिंग जेम्स लुल्ली। लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर बेक शेंग जिचेंग क्वेक जितना ही पावरफुल है, तो इसे तो सिंगल हैंडेडली कीटे किम या फिर जेम्स लुल्ली ही पटक देता, क्योंकि हमें ये अच्छे से पता है कि जेम्स ली भी जिचेंग क्वेक से लड़के जीत चुका है और कीटे किम भी। तो फिर वो लोग उसे सामने से टक्कर देने क्यों नहीं आए? तो ये बात अभी भी मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही। पर अब फाइनली यहाँ पर डेनियल पार्क तैयार हो चुके हैं जिचेंग क्वेक के मूव्स को कॉपी करके इसको पेलने के लिए। लेकिन डेनियल के साथ साथ आप सब लोग भी भूल चुके हो कि हमारे डेनियल भाई अपने सिक्स पैक में से लीकेज कर रहे हैं, और अगर ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो यहाँ पर ये बेहोश भी हो सकते हैं, जिसके बाद होश में आएगा यूआई मॉन्स्टर। लेकिन अगर ये सब होने से पहले ही डेनियल अगर इसको डिफीट कर देता है, तो उसे एटलीस्ट अपने आप को क्रेजी मोड तक तो खींचना ही पड़ेगा, क्योंकि जिचेंग के सामने भी उसकी ओजी बॉडी की वही हालत हुई थी और लास्ट सेकंड्स में वो यूआई तक तो पहुंच ही गया था।
अब वो वहाँ तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन कोई दया करो यार, यहाँ पर एम्बुलेंस को पहुँचा दो। मतलब इसके हाथ पैर टूट के ये टुंडा हो चुका है। हडसन इस बंदे को दीवार में पिचका चुका है और एली ने तो भाई इसका हाथ ही फाड़ दिया है। और इनके बाप लोग यहाँ पर आकर मस्त फाइटिंग खेल रहे हैं। अबे अस्पताल कहाँ है यहाँ पे? हमारे जे भाई भी मच्छर बन के पड़े हुए हैं जमीन पर। और सबसे ज्यादा अगर किसी को इस चैप्टर में याद किया गया हो तो वो है वास्को और विंजिन, जो हमें दिखाए ही नहीं गए। रीजन नंबर 1, पब्लिक के मुताबिक हमारे दोनों महारथी उतने पावरफुल तो है कि इस अफ्रीकन शिंटारो के बाप को संभाल सके। और रीजन नंबर 2, हमें ये अब तक इसीलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि यहाँ पर काफी गंदा खेल होने वाला है, या फिर शायद हो भी चुका हो। कोई कह रहा है कि अगले चैप्टर में सॉन जियूक आएगा, तो कोई कह रहा है कि ब्रैबडेक आएगा। वेल, ये तो मैंने ही कहा था सबसे पहले, लेकिन भूलो मत कि उनके सामने जो बंदा है वो लिटरली एक लेजेंड की तरह लग रहा है। और इस सस्ते कॉपी कैट के मुताबिक वही बंदा सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसका हमें नाम नंबर पता कुछ भी मालूम नहीं है। तो अब तक इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें कही है उस पर जरा गौर फरमाना और मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या ये बातें सही है या फिर वो भी नहीं है। और ऐसे ही वीडियोस और भी ज्यादा देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वो भी यहीं कहीं है। और ज्यादा मजे के लिए डिस्कॉर्ड या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, वहाँ पर भी कंटेंट और पब्लिक काफी सही है। और अब आधे ठाकुर का आधा गाना सुन कर जाओ क्योंकि वो भी यही है। तारी आँख नो अफीणी, तारा बोल नो बंधाणी, तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो, तारा रूप नी पूनम नो पागल।